वेलकम टू डार्क एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे द हिल्स हैव आइज मूवी को। मूवी फुल टू स्लेसर है और इसके लास्ट में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो नाउ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेट्स वॉचिंग। मूवी के स्टार्ट में हम टेक्स्ट देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि यूनाइटेड स्टेट ने 1945 से 1962 तक न्यूक्लियर बॉम्ब के टेस्ट किए, जिसकी वजह से वहां पर ख़तरनाक इम्पैक्ट पड़ा, पर वहां की गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके कुछ हमें फोटोज दिखाई जाती हैं जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। शुरुआत में हम देखते हैं कुछ लोग मेक्सिको डिजर्ट नाम की एक जगह पर रेडिएशन की रिसर्च कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर कोई आता है और उन सबको कुल्हाड़े से मार देता है और मारकर अपनी कार से बांधकर उन्हें कहीं ले जाता है। इसके बाद हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं जहाँ का मालिक सो रहा होता है और उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो बाहर अपनी गन लेकर जाता है और रूबी और जुपिटर नाम लेकर कहता है, ये तुम ही हो ना, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, मैं अब और नहीं करूँगा। और वो एक टनल के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये कहकर वो वापस गैस स्टेशन पर आ जाता है। वो देखता है एक बैग उसके दरवाजे पर रखा होता है। वो उसे अंदर ले जाता है। उस बैग में कुछ ज्वेलरी और एक बाउल में कटा हुआ कान रखा होता है और फोटो होता है जिसमें दो कपल्स होते हैं। मे बी ये उन्हीं का है। इसके बाद उस आदमी को कोई बाहर आवाज़ लगाता है गैस भरवाने के लिए। ये एक बिग बॉब होते हैं जो कि अपनी एनिवर्सरी पर अपनी फैमिली को ट्रिप पर ले जा रहे होते हैं, जिनमें इनकी वाइफ एथेल होती है, इनकी बेटी लिन, उसकी बेटी कैथरीन और उसका हस्बैंड डग होता है, और लिन की छोटी बहन ब्रेंडा और भाई बॉबी होते हैं, और इनके दो पैट डॉग्स भी होते हैं, बीस्ट और ब्यूटी। पर डग और ब्रेंडा इस ट्रिप को लेकर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं और वो गैस स्टेशन ओनर उन्हें एक रास्ता बताता है। वो कहता है कि वो रोड तुम्हें शॉर्ट पड़ेगा, पर वो मैप में नहीं है। ये सुनकर वो उसे थैंक्स बोलते हैं और उसके बताए रास्ते पर चले जाते हैं। यहाँ सब हंसी खुशी जा रहे होते हैं, पर तभी रोड पर एक ट्रैप पड़ा होता है जिससे कि उनकी कार का टायर फट जाता है और गाड़ी एक पत्थर से जा टकराती है, जिससे कि सारे लोग परेशान हो जाते हैं और बीस्ट और ब्यूटी, इनके दोनों डॉग्स गेट खुलते ही वहाँ से कहीं भागने लगते हैं, जिसको पकड़ने के लिए बॉबी उनके पीछे भागता है और उन्हें पकड़कर ले आता है। डग अपने फ़ोन से नेटवर्क चेक करता है पर उसे नेटवर्क नहीं मिलते हैं। यहाँ दूर दूर तक बस रेगिस्तान होता है और शहर भी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाता है। इसके बाद बॉब डग से कहते हैं कि तुम आगे जाकर रास्ता देखो और मैं वापस गैस स्टेशन ओनर के पास जाता हूँ, शायद वो हमारी हेल्प कर दें। ये कहकर वो बॉबी को एक गन देते हैं और एक अपने पास रख लेते हैं। एथेल उनसे एक बार प्रेयर करने के लिए बोलती हैं और वो सब प्रेयर करने लगते हैं, पर दूर से उन्हें कोई दूरबीन से देख रहा होता है, मानो जैसे कोई प्लानिंग चल रही हो और इन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा हो। बॉब और डग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। अब यहाँ एथेल, लिन, ब्रेंडा और बॉबी बाहर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। ब्रेंडा कुछ सामान लाने के लिए ट्रेलर में जाती है और तभी ब्यूटी फिर से निकलकर वहाँ से भाग जाती है, जिसे पकड़ने के लिए बॉबी फिर से उसके पीछे भागता है। एथेल बॉबी को वहाँ जाने के लिए मना करती हैं, बट वो उनकी नहीं सुनता है। एथेल ब्रेंडा को बॉबी के पीछे जाने के लिए बोलती हैं और ब्रेंडा भी उसके पीछे चली जाती है। बहुत ज़्यादा आगे जाने के बाद बॉबी को ब्यूटी की आवाज़ आती है जैसे उसे किसी ने चोट पहुंचाई हो। बॉबी एक पत्थर उठाता है और हिम्मत करके आगे बढ़ता है और वो देखता है कि उसकी फीमेल डॉग ब्यूटी को किसी ने मार दिया है और उसके अंदर का सब कुछ निकाल लिया है, जिसे देखकर बॉबी रोने लगता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे वहाँ से किसी के हंसने की आवाज़ आती है और वो वहाँ से भागने लगता है। बॉबी आगे चलकर एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी रूबी नाम की एक म्यूटेंट लड़की उसके पास आती है, पर ये उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऊपर से एक म्यूटेंट आदमी आता है जिसका नाम जुपिटर होता है। गाइज, अगर आपको याद हो तो मूवी के शुरू में जो गैस स्टेशन ओनर नाम ले रहा था, ये वही म्यूटेंट लोग हैं। इसके बाद डग काफ़ी ज़्यादा आगे जाने के बाद एक जगह पर पहुंचता है जो कि एक बड़ा सा गड्ढा होता है और उसमें बहुत सारे व्हीकल्स रखे होते हैं, मानो जैसे वो किसी ने यहाँ लाकर खड़े करे हों। डग नीचे जाकर एक कार के पास जाता है। उस कार पर ब्लड के हाथ छपे होते हैं। वो उस कार से टेडी बियर, फिशिंग रॉड और कुछ सामान लेता है और वापस ट्रेलर की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ रात हो जाती है और बॉब गैस स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। वो अंदर जाकर वहाँ के ओनर को आवाज़ लगाते हैं जिसने उन्हें वो रास्ते के बारे में बताया था। वो उसे आवाज़ लगाते हैं पर उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता है।
इसलिए वो अंदर जाते हैं। वो वही बैग देखते हैं जो उसे दरवाजे पर रखा हुआ मिला था। वो उसमें रखा कान देख लेते हैं और उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी गन निकालते हैं और बाहर जाने लगते हैं। वो अपनी कार में बैठ जाते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही कार की लाइट सामने टॉयलेट पर पड़ती है तो उन्हें उस आदमी के पैर चमक जाते हैं। वो नशे में होता है। बॉब उसके पास जाते हैं। वो देखते हैं कि उसने हाथ में गन ले रखी होती है। वो उससे गन को नीचे रखने के लिए बोलते हैं, पर तभी वो गन से खुद को मार देता है। और तभी बॉब को अपने पास से किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो जल्दी से भागकर कार में बैठते हैं और एक म्यूटेंट आदमी भी उस कार में बैठा होता है। वो बॉब का सर कार के शीशे पर मारता है और उन्हें बेहोश कर देता है। इसके बाद वो लोग बॉब को उस टनल के अंदर ले जाते हैं जो हमने स्टार्ट में देखी थी। गाइस, हमने स्टार्ट में देखा था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की थी, ये लोग उसी की रेडिएशन की वजह से ऐसे बन गए हैं। इस टेस्टिंग के बाद वो जनरेशन के ज़्यादातर बच्चे अनयूजुअल पैदा हुए थे और आज भी ऐसा ही है। और ये कुछ अपनी भूख के लिए और बदले के लिए लोगों को मार रहे हैं। यहाँ वो भी अभी भी बेहोश होता है और उसके पास रूबी बैठी होती है। और तभी ब्रेंडा उधर आ जाती है बॉबी को देखते हुए। रूबी ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर छुप जाती है। ब्रेंडा को बॉबी मिल जाता है और ब्रेंडा उसे वापस ले आती है। उसकी मॉम एथिल उसके सर पर लगी चोट पर स्प्रिट लगाती हैं। बॉबी उन्हें नहीं बताता है कि ब्यूटी मर गई है और उसके साथ क्या हुआ था। इतने में ही उसे बीस्ट की आवाज़ आती है जो बाहर बंधा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बाहर अपनी गन लेकर जाता है। फैमिली के सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि उसे क्या हो गया है। बॉबी बाहर जाता है और देखता है उसका मेल डॉग बीस्ट भी गायब है। बीस्ट ब्यूटी के पास चला जाता है जहाँ पर वो मरी हुई होती है। इधर डग वापस आ जाता है। वो उन्हें उस जगह के बारे में बताता है और कहता है आगे जाकर ये रोड ख़त्म हो जाता है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। उस गैस स्टेशन वाले आदमी ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। बॉबी अपने फादर को लेकर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे आगाज़ हो जाता है कि ये जगह ठीक नहीं है। डग उससे बोलता है कि बॉब 12 बजे तक वापस नहीं आते हैं तो हम उन्हें देखने के लिए जाएंगे। इसके बाद डग और लिन कार में जाकर सो जाते हैं और ट्रेलर में ब्रेंडा, एथिल, बॉबी और लिन की बेटी कैथरीन होती है। अब यहाँ सारे लोग सो जाते हैं पर बॉबी अपने फादर का इंतज़ार देख रहा होता है। 12 बज चुके होते हैं बट बॉब अभी भी वापस नहीं आते हैं। बॉबी को बाहर बीस्ट की आवाज़ आती है जिसे देखने के लिए वो बाहर जाता है। इतने में एक म्यूटेंट आदमी ब्रेंडा के पास आ जाता है और बॉबी आगे चलकर कुछ देखता है और भागकर डग के पास आ जाता है। वो उन्हें ब्यूटी के बारे में बता देता है और कहता है पहाड़ों पर कोई लोग रहते हैं जो हमें मारना चाहते हैं। ये सुनकर डग उसे समझाता है और बाहर निकल जाता है। वो लिन को कार में रहने के लिए ही बोलता है और तभी वो म्यूटेंट बॉब को पेड़ से बांधकर उसे जला देते हैं। सारे लोग उसके पास भागते हैं। डग ट्रेलर से फायर एक्सटिंग्यूशर निकालता है और उससे आग बुझाने की कोशिश करता है। सारे लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनके पीछे से एक और म्यूटेंट आदमी आता है और ट्रेलर में घुस जाता है जहां ब्रेंडा होती है। बेसिकली वो ब्रेंडा को फिजिकल एब्यूज्ड करते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है पर उसकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पाती है। लिन खिड़की में से ब्रेंडा का निकलता हुआ हाथ देख लेती है और ट्रेलर में चली जाती है। वो म्यूटेंट आदमी उसे भी पकड़ लेता है। इसके बाद एथिल भी लिन को देखकर ट्रेलर में जाती हैं और वो आदमी उनके गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर बॉबी और डग ट्रेलर की ओर भागते हैं। लिन उस म्यूटेंट आदमी की टांग में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है जिससे कि गुस्से में वो लिन को भी गोली मार देता है और वो तभी वहाँ पर मर जाती है। वो म्यूटेंट आदमी बॉबी और डग को आता देख वहाँ से भाग जाते हैं। बॉबी उन पर गोली भी चलाता है लेकिन फिर भी वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो ट्रेलर में जाता है जिसमें एथिल और लिन के गोली लगी होती है और ब्रेंडा बहुत ज़्यादा डरी हुई बैठी होती है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। डग अपनी बेटी कैथरीन को देखता है लेकिन वो वहाँ से गायब होती है। मीन्स वो उसे भी अपने साथ ले गए हैं। ये देखकर डग और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। बॉबी गुस्से से उनको मारने के लिए जाने लगता है लेकिन डग उसे रोक लेता है जिससे कि दोनों एक दूसरे पर भड़कने लगते हैं। इसके बाद एथिल को होश आ जाता है। उन्हें सदमा पहुंचा होता है और वो सबके बारे में पूछती हैं और फिर उनकी भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ बॉबी, ब्रेंडा और डग बचे होते हैं। ये लोग बैठे होते हैं और तभी बाहर से किसी की आवाज़ आती है जिसे सुनकर बॉबी गेट पर गोली चलाने लगता है। इसके बाद डग बाहर जाकर देखता है तो एक म्यूटेंट आदमी का हाथ पड़ा होता है जिसे बीस्ट ने मारा होता है। उस हाथ में एक वॉकी टॉकी होता है जिसमें कोई बोल रहा होता है,
डग वो वॉकी टॉकी उठाता है और कहता है तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो और मेरी बेटी कहाँ है। वो उन्हें कैथरीन के रोने की आवाज़ सुनाता है, मतलब वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद सुबह होते ही डग बीस्ट को लेकर अपनी बेटी को खोजने निकल जाता है। बीस्ट उसे वही टनल के पास लेकर जाता है और वहाँ से होते हुए वो एक गाँव में पहुँच जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना भी लगता है। यहाँ इंसानों की जगह ज़्यादातर स्टैचूज़ रखे होते हैं। यहाँ बॉबी और ब्रेंडा एक जाल बनाते हैं जिससे अगर कोई भी वहाँ आता है तो उन्हें पता चल जाए। वो दोनों अपनी मॉम और बहन की डेड बॉडीज़ को एक कार में रख देते हैं। इसके बाद उनका बनाया जाल हिलने लगता है। वो दोनों आगे जाकर देखते हैं तो उस धागे में घास फंसी होती है, जिसकी वजह से वो हिल रहा होता है। और वापस आते हैं तो उनकी मॉम की डेड बॉडी गायब होती है। ये देखकर बॉबी अपनी गन लेकर पत्थरों के पास जाता है। वो देखता है एक म्यूटेंट आदमी उसकी मॉम की डेड बॉडी को खा रहा होता है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो आदमी भी उसे देख लेता है और उसके पीछे भागता है। बॉबी ब्रेंडा से कहता है कि ट्रेलर तैयार करो। ब्रेंडा उसके अंदर जाकर गैस सिलेंडर को ऑन कर देती है और बॉबी भी उसके अंदर घुस जाता है। वो गेट बंद कर लेते हैं और गेट पर माचिस की तिल्लियां लगा देते हैं। ये ट्रैप होता है उस म्यूटेंट आदमी को मारने के लिए। वो दोनों पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं और वो आदमी जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो गैस सिलेंडर फट जाता है और वो ट्रेलर भी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। पर वो म्यूटेंट आदमी अभी भी जिंदा होता है, पर ब्रेंडा उसे कुल्हाड़ी से मार देती है। इधर डग खिड़की में से झांक कर देखता है तो उसे अपनी बेटी कैथरीन दिख जाती है। वो उसे लेने के लिए उस घर में जाता है और बीस्ट को एक कार में छोड़ देता है। वो आगे जाकर देखता है एक रूम में उसकी बेटी होती है और दूसरे रूम में एक आदमी टीवी देख रहा होता है। वो जैसे तैसे कैथरीन को उठाता है और वहाँ से जाने लगता है, पर अचानक वो आदमी उसके सामने आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब डग को होश आता है तो वो अपने आप को एक बॉक्स में पाता है जिसमें ऑलरेडी डेड बॉडीज रखी होती हैं। वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है और निकल भी जाता है, पर वो जैसे ही बाहर जा रहा होता है उसे एक व्हील चेयर पर बैठा आदमी मिलता है जिसका सर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो आदमी डग से कहता है कि तुमने ही हमें ऐसा बनाया है और उसे दोष देने लगता है। डग देखता है कि वहाँ पर बॉब की बॉडी होती है और उनके सर पर यूनाइटेड स्टेट का फ्लैग खड़ा हुआ होता है। इसके बाद वो आदमी एक म्यूटेंट आदमी को बुलाता है जो कि डग को मारने लगता है। डग उसके अंदर डंडा घुसा देता है पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब तक इनका ब्रेन डेड ना किया जाए तब तक ये पूरी तरह से नहीं मरते हैं। उस म्यूटेंट आदमी के पास एक कुल्हाड़ा होता है जिससे वो उसे मारने ही वाला होता है और तभी बीस्ट कार से निकलकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि डग को बचने का मौका मिल जाता है। लेकिन वो बीस्ट को पकड़कर फेंक देता है और फिर से डग को मारने लगता है। डग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो दोनों डग पर हंसने लगते हैं। वो आदमी उस पर कुल्हाड़े से अटैक करता है, पर उससे पहले डग बॉब के सर से फ्लैग निकालकर उसके गले में घुसा देता है और कुल्हाड़े से उसका ब्रेन डेड कर देता है और बाहर एक म्यूटेंट आदमी को भी मार देता है और बीस्ट वो चेयर पर बैठे आदमी को मार देता है। इसके बाद रूबी कैथरीन को लेकर भाग रही होती है, जिसे डग देख लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। रूबी उसे वो बच्ची देने लगती है, पर तभी वहां पर ज्यूपिटर आ जाता है। डग ज्यूपिटर से फाइट लेता है, लेकिन उसके अंदर और एनर्जी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो उससे नहीं लड़ पाता है। ज्यूपिटर डग को मारने वाला होता है, पर तभी रूबी बच्ची को लेकर भागने लगती है, जिसकी वजह से वो डग को छोड़कर रूबी के पीछे भागता है। पर डग हिम्मत दिखाता है और ज्यूपिटर को गन से मार देता है और रूबी उसे कैथरीन को दे देती है। पर तभी ज्यूपिटर फिर से जाग जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन डेड नहीं किया होता है। वो उस पर गन चलाने वाला होता है और रूबी उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिससे कि दोनों वहीं पर मर जाते हैं। इसके बाद ये बॉबी और ब्रेंडा के पास पहुंच जाता है। यहाँ बॉबी, ब्रेंडा और बीस्ट बचे होते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई और भी होता है जो इन्हें देख रहा होता है, और यही है इस मूवी का अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। वेल गाइज, इस मूवी का पार्ट 2 भी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी जल्द ही लेकर आऊँगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और अगर चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल डार्क एक्सप्लेनेशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के